Good morning, guys. We are going to start the remaining part of nutrition in animal. So let's get started. Human digestive system and its function. मानव पाचन तंत्र और उसका कार्य. In human body there is well developed food canal called the alimentary canal. मानव शरीर में खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक अच्छी तरीके से विकसित कैनाल होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. इट बिगिंस फ्रॉम माउथ और बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. ये माउथ से शुरू होता है, माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं और एनस पे ख़त्म होता है. डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर ईसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ये सारे जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से हैं. लिवर एंड पैनक्रियाज आर एसोसिएटेड ग्लैंड बट नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. लिवर और पैनक्रियाज जो होते हैं वो जुड़े हुए अंग तो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं होते हैं. फंक्शंस. माउथ और बकल कैविटी. अब क्या काम होता है, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनका काम क्या होता है. एलिमेंट्री कैनाल्स ओपन विथ माउथ. हमने पहले भी पढ़ा है जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से शुरू होता है. जो माउथ है उसकी एंटीरियर ओपनिंग है. इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिंग फूड. खाने को पचाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा या भूमिका होती है. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ च्यू एंड मैस्टिकेट सॉलिड फूड ईटन बाय अस. अलग अलग तरह के जो दांत होते हैं जो हमारे मुंह में उपस्थित होते हैं वो खाने को अच्छी तरीके से चबाने में और उससे सलाइवा के साथ अच्छी तरीके से मिलाने में हमारी मदद करता है. 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन आवर माउथ विच प्रोड्यूसेस सलाइवा. सलाइवरी ग्लैंड होता है 3 पेयर में जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और सलाइवा को प्रोड्यूस करता है. ये जो 3 ग्लैंड होते हैं वो होते हैं पैरेटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. टीथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. टीथ जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है. ईसोफेगस. सैल्यूट फूड रीचेज द स्टमक थ्रू ईसोफेगस. ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. खाने को मुंह से पेट तक ले जाने के लिए एक पाइप होती है जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं. इसे फूड पाइप भी कहा जाता है. इसी की हेल्प से खाना हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक आ पाता है. स्टमक. बलून लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर विद स्टोर फूड. हमारा जो स्टमक होता है वो बलून के जैसा मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा खाना स्टोर होता है. जब खाना स्टमक में जाता है ये ईसोफेगस है. ईसोफेगस के थ्रू खाना स्टमक में आता है. यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्पिंक्टर्स होते हैं जो गार्ड करते हैं. जैसे ही खाना एंटर होता है ये क्लोज हो जाता है. अब इसमें बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इसकी मस्कुलर वॉल पे टकराते हैं और छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच डाइजेस्ट प्रोटीन. स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है. स्टमक कुछ ऐसे गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाता है. डिओडिनम. इट इज़ ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे ओपन होता है हमने पहले भी देखा है. यहाँ पे हमारा स्टमक ख़त्म हुआ, यहाँ से अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा. तो इसकी जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है इसका इसे डिओडिनम कहते हैं. ये हमारा लिवर है. लिवर में बाइल जूस बनता है. बाइल जूस फिर गॉल ब्लैडर में आ जाता है और ये पेनक्रियाज है. पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस होता है. जैसे ही खाना बाहर आता है स्टमक के यहाँ से पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आ जाता है और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आ जाता है. दोनों मिल के फिर खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस गेट मिक्स विद फूड इन डिओडिनम. बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है खाने के साथ मिक्स हो जाता है डिओडिनम में. स्मॉल इंटेस्टाइन. लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है. इट इज़ मोर देन 5 मीटर्स लॉन्ग इन एन एडल्ट पर्सन. ये 5 मीटर से भी लंबा हो सकता है. मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. बहुत सारी प्रोसेसेस डाइजेशन की स्टमक में और माउथ में भी कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन जो सबसे अहम हिस्सा होता है डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होती है. डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब बाई वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो भी पचा हुआ खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन. इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब सम वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी पानी होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फीसेस होते हैं उसको थिक बनाने का काम करता है.
वाटर इसलिए एब्जॉर्ब कर लेता है कि जो फीसेस हो वो थिन ना हो। एनस, इट इज़ ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फिर इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल की जो दूसरी ओपनिंग होती है, पहला एंटीरियर ओपनिंग तो माउथ हो गई, फिर पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती है उसे एनस कहते हैं। यहाँ से जो फीसेस होते हैं जिसे एक्सक्रीटा भी कहते हैं वो यहाँ से हमारी बॉडी में से एनस के थ्रू बाहर निकलता है।